अगर आप भारत से बैठकर जापान मार्केट में एक्सपोजर लेना चाहते हैं, लेकिन डायरेक्ट फॉरेन स्टॉक्स चुनना मुश्किल लगता है, तो यह फंड आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है। इस वीडियो में हम निप्पॉन इंडिया जापान इक्विटी फंड को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। यह एक जापान फोकस्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड है, जो मुख्य रूप से जापान की लिस्टेड कंपनीज में निवेश करता है। आसान शब्दों में, यह फंड इंडियन इन्वेस्टर्स को जापान इक्विटी स्टोरी तक पहुंच देने की कोशिश करता है। कई इन्वेस्टर्स सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं रहना चाहते। वे पोर्टफोलियो में जियोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं। जापान एक डेवलप्ड इकोनॉमी है, जहां कई ग्लोबल बिजनेसेस मौजूद हैं। इसी वजह से यह थीम कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को आकर्षित करती है। इस फंड का मेन ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिशिएशन है, बाय इन्वेस्टिंग मेनली इन जापानीज इक्विटीज। यानी फोकस ग्रोथ पर है, लेकिन याद रखें, इंटरनेशनल इक्विटी फंड्स में वॉलेटिलिटी भी साथ आती है। कुछ की फैक्ट्स देखें तो यह फंड 26 अगस्त 2014 को शुरू हुआ था। फंड मैनेजर हैं किंजल देसाई और इसका बेंचमार्क है SP जापान 500 TRI। ये डिटेल स्कीम को समझने में मदद करती हैं। मार्च 2026 के एंड तक इसका AUM लगभग 290.83 करोड़ रुपए था और इक्विटी एलोकेशन करीब 91.73% थी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्कीम का रिस्क लेवल वेरी हाई है। पोर्टफोलियो में टोक्यो मरीन, मित्सुबिशी कॉर्प, NTT कॉर्प और तेरुमो जैसे नेम्स शामिल थे। इससे समझ आता है कि फंड जापान मार्केट एक्सपोजर को अलग अलग कंपनीज के जरिए बिल्ड करता है। इस फंड के पॉसिबल एडवांटेजेस हैं डाइवर्सिफिकेशन, डेवलप्ड मार्केट एक्सपोजर और कन्वीनियंस। अगर कोई इन्वेस्टर डायरेक्ट इंटरनेशनल स्टॉक्स नहीं चुनना चाहता, तो म्यूचुअल फंड राउट आसान हो सकता है। लेकिन रिस्क्स भी उतने ही जरूरी हैं। करेंसी मूवमेंट, जापान स्पेसिफिक स्लोडाउन और ग्लोबल मार्केट वॉलेटिलिटी रिटर्न्स को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए इस फंड को सिर्फ ट्रेंड देखकर नहीं, बल्कि एसेट एलोकेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। बॉटम लाइन यह है कि निप्पॉन इंडिया जापान इक्विटी फंड डाइवर्सिफिकेशन के लिए यूजफुल हो सकता है, लेकिन यह हर इन्वेस्टर के लिए नहीं है। निवेश से पहले अपनी रिस्क प्रोफाइल, टाइम हराइजन और फाइनेंशियल गोल्स जरूर देखें। यह वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, पर्सनल इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं।